संस्कृताय मित्रों, आज आपके बीच में पुनः अगली स्लाइड अगली वीडियो में मैं उपस्थित हूँ। स्टडी डिवीजन मंजिला की और राह मेहनत से तैयारी कीजिए आप लोग और लगे रहिए। यूपी टेट स्टेट के लिए आपको संस्कृत की क्लास प्रोवाइड की जा रही है, जिसमें प्रत्येक प्रकरण चल रहा है इस समय। और प्रत्येक प्रकरण में कृत प्रत्यय, इससे पहले तमाम जानकारी प्रत्ययों की दे चुके हैं। कृत प्रत्यय में जो अक्वा प्रत्यय है पहला, आज उसकी चर्चा आप लोगों के बीच में मैं करने जा रहा हूं। इसकी परिभाषा की यदि मैं बात करूं तो जब एक ही कर्ता द्वारा एक कार्य की समाप्ति के बाद, जब एक ही कर्ता द्वारा एक कार्य की समाप्ति के बाद दूसरी क्रिया की जाती है, जब एक ही कर्ता द्वारा एक क्रिया की समाप्ति के बाद दूसरा कार्य किया जाता है, तो जो समाप्त हुई क्रिया होती है, पहली वाली परिभाषा क्या है? जब एक ही कर्ता द्वारा एक क्रिया की समाप्ति के बाद दूसरी क्रिया या दूसरा कार्य या दूसरी क्रिया की जाती है या दूसरा कार्य किया जाता है, हाँ, दूसरी क्रिया प्रारंभ की जाती है, तो जो पहली क्रिया समाप्त हुई होती है उसी में अक्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। पूर्वकालिक क्रिया जिसे, जब एक ही कर्ता एक क्रिया की समाप्ति करेगा और तुरंत दूसरी क्रिया प्रारंभ करेगा, तो जो पहली क्रिया की समाप्ति हुई होती है उसी को हम बोलते हैं पूर्वकालिक क्रिया। और उसी समाप्ति वाली जो क्रिया है उसी में आपका लगता है अक्वा प्रत्यय। जैसे छात्र पठित्वा गृहं गच्छति, छात्र पढ़कर घर जाता है। कर्ता एक ही है, छात्र एक ही है, उसने सबसे पहले एक क्रिया क्या उसने किया, पढ़ने की, और जैसे ही पढ़ने की क्रिया उसकी समाप्त हुई उसने दूसरी क्रिया घर जाने की शुरू कर दिया। तो जो क्रिया उसने समाप्त किया है पूर्वकालिक क्रिया इसको बोलते हैं। इसी में इस प्रत्यय का अक्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। छात्र पठित्वा गृहं गच्छति, शिक्षकः लिखित्वा वदति, शिक्षक लिख करके बोलता है। ठीक है, इस प्रकार से लिखित्वा पठित्वा गत्वा दत्वा इत्यादि में आपका अक्वा प्रत्यय जो है लगता है। अब जरा इसके जुड़ने से संबंधित कुछ नियम है, इस अक्वा प्रत्यय से संबंधित कुछ नियम है, कैसे धातु, अब चूंकि धातुओं के बाद में जुड़ता है और यह कृत प्रत्यय है, ये तिल प्रत्यय नहीं है, तिल प्रत्यय जुड़ा था तो धातु रूप में थे, और यह कृत प्रत्यय है। कृत प्रत्यय जब जुड़ा है तो आपका इस प्रकार से कुछ रूप बना है। पूर्वकालिक क्रिया, जब एक ही कर्ता द्वारा दो क्रिया किया जाए, पहली क्रिया की समाप्ति जब हो जाती है तो उसी समाप्त हुई क्रिया में इस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। धातु से जुड़ने से पहले जो ये अक्वा प्रत्यय है, इसका जो एक का है ये नहीं जुड़ता, इसका लोप होता है। और किससे होता है? लसक्व तद्धिति, लसक्व तद्धिति इस सूत्र से। इस सूत्र की व्याख्या में पुनः एक बार आपको करता हूं। ल श अक्व का मतलब टू, जब अलग करेंगे ना तो जो संधि हुई है, संधि के पश्चात यह जो छोटा उ की मात्रा यहाँ ह्रस्व उ जो दिख रहा है यह व में बदल गया। एक उदाहरण अतिरिक्त आपको समझाने का प्रयास करता हूं। सुधन आगतम, सुधन आगतम जब हम इसका संधि करते हैं
तो इसका नियम है कि यदि ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो यह ऊ की मात्रा व में बदल जाती है और आपका बनता है स्वागतम। समझाने के लिए आपके मन में प्रश्न आएगा कि लसत्व तद्धिते था तो इसका में ऊ की मात्रा कहां से लगा दी है। अब जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो यह मात्रा जो व में बदली है, जब इसको पुनः वापस लाएंगे तो यही व में बदल करके सु हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार जो व है, इस व को जब हम वापस लाएंगे तो यह अपने पुरानी अवस्था में आ जाएगा और इसका विस्तार है क ख ग घ और क ख ग घ, यानी ल स क ख ग घ अंग यदि हो प्रत्यय में प्रारंभ में तो उसका इस लसत्व तद्धिते सूत्र से लोप कर दिया जाता है। जुड़ता क्या है? केवल त्वा जुड़ता। और कहीं कहीं शब्द को सुव्यवस्थित करने के लिए इट का आगम हो जाता है। किसका आगम हो जाता है? इट का आगम हो जाता है। आपके सामने पठित्वा लिखा गया है, पठ है और पठ धातु के बाद जब अत्वा प्रत्यय जुड़ा है तो इसको होना क्या चाहिए? पठत्वा होना चाहिए, लेकिन ये कोई शब्द ही नहीं है, इसलिए इट का आगम होता है। और इट के आगम में जो ये दिख रहा है ह्रस्वई, यह मात्रा के रूप में पहले आकर लग जाती है और पठित्वा हो जाता है। तो आपके मन में प्रश्न आएगा जब त्वा जुड़ा था तो यही कहां से आ गया? व्याकरण को सुव्यवस्थित करने के लिए महर्षि पाणिनि ने कुछ अतिरिक्त नियमों को दिया और उनको व्यवस्थित किया। तो इस प्रकार से आपका अत्वा प्रत्यय जुड़ता है धातुओं के बाद में, और यही है कृदंत। एक और उदाहरण आपके बीच में मैं लिखता हूं, गम धन अत्वा बराबर गत्वा। म का भी लोप होगा, हलंत्य है, और इस क का ग और त्वा मिलकर क्या हो जाएगा? गत्वा। जा करके सह गत्वा खादत, वह जा करके खाता, ऐसे करो प्रयोग होगा। एक साथ दो क्रिया कर्ता करेगा। जो पहली क्रिया जाकर के यानी अब जाने की क्रिया समाप्त हो गई और उसके बाद उसने खाने या पढ़ने या बोलने जो भी क्रिया उसने प्रारंभ किया करता है, तो पूर्वकालिक क्रिया जो समाप्त हो चुकी होती है उसी क्रिया में इस अत्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। और इस प्रकार से कुछ बनते हैं रूप। दा धन अत्वा, दा माने होता है देना, ददाति दत्तः ददत् ददासि दत्तः दत्त ददामि दत्त्वा दद्मा, रूप इसका चलता। दा माने देना, गम माने जाना, पठ माने पढ़ना, ठीक ना। और दा के साथ जब यह प्रत्यय जुड़ता है तो बन जाता है दत्वा। ये डबल द करके होता है, आप सिंगल लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। थोड़ा कुछ चीजें ऐसी है ना जो संज्ञान में रखने की चीजें। दत्वा दे करके, दे करके इस तरह से इसका अर्थ करके अर्थ इसका निकलता, ठीक है। और उसके बाद क्री धन अक्वा, क्री धातु, और इसके साथ जब अक्वा प्रत्यय जुड़ेगा तो क्या होगा? कृत्वा, करके। कुछ दो तीन उदाहरण ऐसे हैं। अच्छा, इस साइड ट्रिक भी बता दे रहा हूं आपको परीक्षा की दृष्टि से। अंत में त्वा त्वा दिखेगा तो निसंदेह आप अक्वा प्रत्यय लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत इसमें होने वाली नहीं। लेकिन कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनमें त्वा नहीं दिखता और परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा उन्हीं को बनाने का प्रयास करता, त्वा दिखेगा ही नहीं। कुछ संधि के नियम उसमें आके टकरा जाते हैं और उसमें कुछ परिवर्तन आ जाते हैं। जैसे प्रक्ष धन अक्वा, प्रक्ष माने होता है पूछना, और इसके साथ जब यह प्रत्यय जुड़ता है तो बनता है पृष्ठवा, बन जाता है पृष्ठवा। अब पृष्ठवा बना कुछ व्यंजन संधि ष्टुत्व और जस्व संधि का नियम इसमें लग करके तो ट में बदल गया, किसी में ब में बदल जाएगा, इस तरह से बदलेगा। पृष्ठ मैं उन दोनों तीनों को लिख दे रहा हूं। लभ, लभ धन लब्ध्वा, देख रहे हैं इसमें भी आपको त्वा प्रत्यय नहीं दिख रहा। प्रक्ष, पृष्ठवा, लब्ध्वा, दृश्य धन अक्वा, दृश्य धातु है, दृश्य माने देखना, और इसके साथ जब यह प्रत्यय जुड़ता है तो बनता है दृष्टवा। ये तीन उदाहरण आपको विशेष तौर से इंपॉर्टेंट बना करके हमने बोर्ड पे लिखा हुआ है।
पृष्ठवा, लब्ध्वा और दृष्टवा, इन तीनों में त्वा नहीं दिखता है, कुछ नियम संधियों के आकर के टकरा जाते हैं इनसे और त ट ब ट में बदल जाता है। इष्टत्व जस्त संधि के कुछ नियम आकर के इसमें जो है संपर्क बना लेते हैं और इस वजह से इसमें त्वा नहीं दिखता। तो आप अलग से पूछ देगा पृष्ठवा में कौन सा प्रत्यय है, अब त्वा प्रत्यय, लब्ध्वा में क्या है, अब त्वा प्रत्यय, दृष्टवा में क्या है, त्वा प्रत्यय। संक्षेप में कुछ समय के लिए ही अब थोड़े थोड़े समय में एक एक प्रत्यय को समाप्त करना है, बाकी ऑफलाइन जब आपसे मैं मिलूंगा तो और विस्तृत चर्चा होगी। यानी इसमें हमने क्या आपको बताया कि यह जो त्वा प्रत्यय है धातु के बाद जुड़ेगा जो कृत प्रत्यय का है। जब एक ही कर्ता द्वारा एक क्रिया की समाप्ति के बाद दूसरी क्रिया प्रारंभ की जाएगी तो यह वहां पर जो पहली समाप्त हुई क्रिया होती है उसी में आपका यह त्वा प्रत्यय लगता है। पूर्वकालिक क्रिया हम जिसे बोलते हैं उसमें लगता है और लग करके पद बनाता है। वहां पे एक उदाहरण, छात्र पठित्वा गृहं गच्छति, छात्र पढ़कर घर जाता है। शिक्षक, और उदाहरण देख लीजिए, शिक्षक लिखित्वा, लिख धातु में जब यह प्रत्यय जुड़ेगा त्वा प्रत्यय तो क्या बनेगा, लिखित्वा वदत। छात्र लिख करके बोलते हैं, क्या बोलता, शिक्षक, शिक्षक लिखित्वा वदत। तो दो क्रिया, लिखने की क्रिया समाप्त हुई तब उन्होंने बोलने की अपने लेक्चर के काम को स्टार्ट किया। तो पहली वाली में ही ये लगते हैं। इस प्रकार से आपका प्रत्यय विश्वास है कि आप लोगों ने हमारे द्वारा कही गई बात को अच्छी से समझा। बहुत सी धातुएं हैं, बहुत से उदाहरण बनेंगे। संस्कृत में लगभग 2000 मूल धातुएं हैं भाई, मूल धातुओं की संख्या 2000 है। तो 2000 स्वाभाविक है हमारे संज्ञान में नहीं रहेगा ही नहीं। तो जो 10, 20, 25 हमारे सिलेबस में परीक्षा की दृष्टि से हमारे सिलेबस में जो दे रखा है उनसे हम इन प्रत्ययों को जोड़ करके और तमाम ऐसी चीजें हैं जो हम इनको बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इसका ट्रिक यही है कि त्वा लास्ट में दिखेगा, कुछ को छोड़ करके, पृष्ठवा, लब्ध्वा, दृष्टवा को छोड़कर। और इससे पहले जो मैंने आपको अभी श्लोक पढ़ा था उसके प्रश्नों को जरा समाहित कर दें। वो श्लोक कुछ ऐसा था, सिर्फ श्लोक को पढ़े थे पिछली वीडियोज में। इस बार आपको श्लोक पढ़ करके उसके प्रश्न, उसके द्वारा कैसे प्रश्न बन सकते हैं उस पर जरा चर्चा हम कर लेंगे। श्लोक था, न चौरहार्यम न च राज्यहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यम विद्या धनम सर्वधनम प्रदान। प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ, चौरहार्यम पद का अर्थ क्या है? तो आप कहेंगे चौरहार्यम का मतलब है चुराने। चौरहार्यम का मतलब न लगा था, इसका मतलब जो चुराने योग्य ना हो, लेकिन चौरहार्यम करके केवल पूछेगा, न को हटा देगा तो वहां पर आप उस विकल्प को टिक करेंगे जो विकल्प चुराने योग्य वाला होगा। ठीक है ना। उसके बाद सभी धनों में प्रधान किस धन को माना गया है? तो आप जवाब देंगे विद्या रूपी धन। ठीक है। उसके बाद भाइयों द्वारा किसको बांटा नहीं जा सकता? तो विद्या को नहीं बांटा जा सकता। राजा किसको नहीं हमसे छीन सकता? विद्या रूपी धन को नहीं छीन सकता। इत्यादि प्रश्न आपके इससे बनेंगे। इसी के साथ मैं जो है अपनी इस क्लास को यही विराम देता हूँ। आप लोग इसका बकायदा अभ्यास कर लीजिएगा। अगली स्लाइड में, अगली वीडियो में पुनः मिलूंगा आप लोगों से। तब तक के लिए